नमस्कार आप सभी को और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज दशहरा है तो मेरा मन हुआ कि आपको कोई एक ऐसी बात बताऊं जो हम लोग बचपन में करते थे और अभी तक ये परंपरा कायम है। हमारे यहाँ माना जाता था कि नीलकंठ के दर्शन आज के दिन करने चाहिए। नीलकंठ पक्षी जो है उसके दर्शन करने चाहिए। तो हम जब बचपन में थे तो हम लोग बच्चों की टोली बना करके बाहर जाते थे घूमने के लिए कि कहीं नीलकंठ पक्षी मिल जाए और उसके दर्शन करें। एक हमें पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन हम जाते थे दर्शन करने के लिए और दिख जाता था तो बहुत खुश भी होते थे। और बाकी चीज़ें तो ऐसे ही होती थी। रावण जलना जो है वो रामलीला में होता था। बच्चे बच्चे मिल करके कुछ भी रावण जलाने की तैयारी भी करते थे कुछ लोग मिल करके। लेकिन मेन तो जो रावण जलाया जाता था वो रामलीला में ही जलाया जाता था, रामलीला के मंच पे ही जलता था। लेकिन जो नीलकंठ पक्षी की बात मैं कर रही हूँ उसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जैसा कि हमें बचपन में नहीं पता था कि हम क्यों देखते हैं इसको, लेकिन अब चूंकि हम बड़े हो चुके, हम चीज़ों को जानने समझने लगे तो हमने समझा कि हम क्यों देखते थे। तो ऐसा कहा जाता है, कहीं कहीं पढ़ा नहीं है, कुछ चीज़ें जो है वो सुनी सुनाई बातें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं और हम उनको सही मानते हैं। अब जो भी वजह हो, तो ऐसा मानते हैं कि भगवान राम जब रावण का वध करके अयोध्या आ गए थे और उनको कहीं मन में ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने एक किसी की हत्या कर दी है। भले वो उनके रावण के गलत कर्मों की वजह से उसको उसके कर्मों का फल मिला, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान राम को इस बात की ग्लानि हो रही थी। उनके हाथ से हत्या हो गई और ये उनको लग रहा था कि ये पाप हुआ है। तो वो अपने पाप को कम करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए भगवान शंकर की उपासना करने लगे थे और उपासना करते हुए भगवान खुश हुए और भगवान ने पृथ्वी पे आकर के उनको नीलकंठ पक्षी के रूप में दर्शन दिया था आज के दिन। तो तब से ये परंपरा मानी जाती है और ये माना जाता है कि नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से जो हमारे पाप होते हैं, साल भर के जो हमने गलत काम किए होते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि घर बैठे नीलकंठ के दर्शन पावा, घर बैठे गंगा नहावा। और ये परंपरा है, ये मान्यता है कि हम जब उसके दर्शन कर लेते हैं तो हमारे सारे पाप जो हैं वो मिट जाते हैं और हमारे हर काम सफल हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं। तो आपको भी कहीं नीलकंठ पक्षी मिले तो ज़रूर देखिए, नहीं मिले तो आज गूगल तो दिखाई देगा, तो गूगल के माध्यम से देखिए और आपको फिर से एक बार ये जानकारी जो मैंने साझा की है गूगल में भी मिल जाएगी। और अभी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमें बताते हैं। तो आपको अच्छा लगे तो वीडियो साझा कर दीजिएगा। आप सभी को एक बार फिर से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।